सीता चरण चोंच हत भागा, जानकी जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। प्रभु श्री राम जी ने क्या किया, शीख धनुष, कोई बाण तो नहीं निकाला, जिस झोपड़ी के नीचे रह रहे थे उसका एक कुशा निकाला, शीख धनुष सहायक संडाना और छोड़ दिया। 3 लोग 14 भवन में बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अंत में भगवान की शरण में गया, क्षमा मांगी, तभी रक्षा हुई। भगवान को चित्रकूट पर रहते रहते लगभग 12 वर्ष हो गए। 14 वर्ष की वनवास काल की स्थिति में 12 वर्ष भगवान चित्रकूट पर रहे। अब राम जी ने मन में विचार किया, रघुपति चित्रकूट बसनाना, चरित्रिये सुरत सुधा समाना। भगवान ने समस्त अपनी लीलाएं पूर्ण चित्रकूट में की, इसलिए एक निवास स्थान चित्रकूट को भी भगवान का माना गया है। भगवान श्री राम की वनकाल की भूमि मानी गई है। अब भगवान ने देखा कि अब दुष्टों का संहारने का समय आया गए, संतों से मिलन का समय आया गए, तो मेरे राम लक्ष्मण जी और जानकी जी को लेकर चल दिए चित्रकूट से विदा लेने के लिए अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि के आश्रम प्रभु गया, प्रभु गया पुरत महामुन, पुरत हर्षित भयो, पुरत महामुन हर्षित भयो। करत दंड मत मुनियोर लाए, प्रेम पार दो, प्रेम पार दो जन कर पूजा कहे वचन सुनाए, दिए पूय फल प्रभु मन भाए। नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम, अजामिते पदाब्जम अकामिनाथ स्वामतम, श्याम श्याम सुंदरम अबानुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम, लंब बाहु विक्रमम प्रभोपमेय वैभवम, निशंग चाप सायकौ धरम त्रिलोकनायकौ, गिरीशवंश मंडनम महेश चाप खंडनम, गोविंद संतरंजनम सुरारि वृषभंजनो। नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम। भक्तवत्सल आप कृपालु हैं और स्नेहवान हैं। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अर्चन करता हूँ। राजिए प्रभु। विनती कर मुनिनाय सिर, कहाँ कर जोरी बहोर, शरण सरोनाथ जन कबहु तजे मति मोर। दीनबंधु दीनानाथ, मेरा ये मन आपके चरण कमल में सदैव लगा रहे, इस प्रेम को बराबर वृद्धि का आप आशीर्वाद दें। मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर कहीं और ध्यान न जाए। अनसुईया के पद गाई सीता, मिली बहोद सुशील भीता,
दिव्य वसन भूषण पहिराय, ये नित्य अमल सुहाय। कहरिस बधू सरस मृदबानी, नार धर्म कछु व्याज बखान। ये जानिए, जो मैंने आपको ये वस्त्र आभूषण धारण कराए हैं, ये हमेशा स्वच्छ बने रहेंगे, कभी पुराने नहीं। अब मैं आपको स्त्रियों के कुछ धर्म बताती हूँ, ध्यान लगा करके सुनिए। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्रप्रद सब सुन राजकुमारी। वैसे तो इस संसार में स्त्री को माता पिता भाई बहन समस्त कुटुंबीजन सुख देने वाले होते हैं, परंतु स्त्री को सच्चा सुख देने वाला उसका पति ही होता है। अमृत दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेरी। ऐसे पति का जो स्त्री अपमान करती है, सेवा नहीं करती है, वह अधम कही जाती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर किए जारिया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। जानकी जी, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में की जाती है। प्रतिरोध जले वसधनीनांद बधिर क्रोधी अतिदीना। किसी स्त्री का पति अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो या वृद्ध हो, रोगी हो, जैसा भी हो, उस पति की सेवा करनी चाहिए। ऐसे पति की जो स्त्री सेवा नहीं करती है, उसका निरादर करती है, वो हमेशा यमपुर में ही वास करती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पते पद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है कि वह सच्चे मन से अपने पति के चरणों की सेवा करे। जगपति व्रता चार विद गई, वेद पुराण संत सब कहई। ये जानकी जी, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, ऐसा वेद पुराण और संत जन कहते हैं। उत्तम के असमसवन माही सपरे उड़ान पुरुष जगनाई, मध्यम पर्वत देखई जैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये जानकी जी, जो उत्तम प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उनके लिए अपने पति ही सब कुछ होते हैं। वह स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं देख करती हैं। और जो मध्यम प्रकार की स्त्रियां होती हैं, वो अपने से बड़े को पिता के समान, बराबर के को भाई के समान, छोटे को पुत्र के समान समझती है। बिन अवसर भय तेरही जोई, जानो अदम नारी जग सोई। और जो स्त्री कोई अवसर ना मिलने के कारण या किसी भय के कारण कोई गलत कार्य नहीं कर पाती है, वह स्त्री अधम कही जाती है। पतिवंचक परिपत रत करही, रौरव नरक कल्प सत परही। और हे जानकी जी, जो स्त्री पति के सन्मुख, पति के सामने तो पतिव्रता बनी रहती है, पाखंड करती है, ढोंग करती है,
और पति के पीठ पीछे से पराये पुरुष से जो स्त्री संबंध जोड़ती है वह एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म जन्मांतर के लिए रौरव नरक की वासिन होती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री पति से प्रतिकूल चलती है उसका कहना नहीं मानती, वह जहाँ भी जन्म लेती है, जब भी जन्म लेती है, तरुण अवस्था में ही विधवा हो जाती है। सुन सहज पावन नार, पति सेवत शुभ गत लगे, जस गावत श्रुत चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिया। हे जानकी जी, स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र होती है, परंतु सच्चे मन से छल कपट को त्याग करके अपने पति की चरणों की सेवा करके उसका उद्धार हो जाता है। पतिव्रता होने के कारण ही आज भी भगवान हरि को तुलसी जी अत्यंत ही प्रिय हैं। चारों वेद उनका यश गान करते हैं। सुन सीता दवना सुमिर नार पतिव्रत करहि, तो ये प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार जित। जानकी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार की समस्त स्त्रियों के लिए सुनाई है, ताकि वह आपका स्मरण करके पति धर्म का पालन करें। अरे सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण चिरनावा, सादरता सुचरण चिरनावा। तब सुन कर कृपा निदाना, आयुष आयुष हो जाऊं बन। हे मुनिनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आगे प्रस्थान करें। भगवान, ऐसा कौन सा अभागा प्राणी होगा जिसके आश्रम में आप बिना बुलाए अतिथि हुए हैं और वो आपसे जाने के लिए कहे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपकी जैसी इच्छा। एक प्रार्थना यही है, यहाँ से आगे भी बड़े बड़े मुनि महात्मा अपने सारे जन्म को आपके नमन पूजन अर्चन वंदन करते हुए बिता रहे हैं। उनको भी अपनी मनोहारी छटा के दर्शन कराते जाइए। क्यों नहीं मुनिनाथ, आप हमें आज्ञा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और प्रभु श्री राम जी चल दिए आगे बड़ों की ओर, चित्रकूट से चल दिए। हो सिया राम गए मेरे रामा, तुम आगे बन को चले। ओ भाई बीच सिया सोहत कैसे, सिया सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच। मिला सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर कृपाता। मिला सुर विराध मग जाता। यहाँ भगवान श्री राजा रामचंद्र भगवान को हमारे नाम से चैनल के
पवन देव चतुर्वेदी, कौशल किशोर कृपा भी आप सर्च कर सकते हैं, या पवन देव चतुर्वेदी नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, व्यू करें, घर बैठे लीला का दर्शन करें YouTube के माध्यम से। पवन देव चतुर्वेदी। और इसका जब प्रसारण अपलोडिंग होकर हमारे रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़, रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के चैनल पर भी बाद में इसका प्रसारण होगा। इस समय पवन देव चतुर्वेदी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और डेली जहां भी हो, जिधर भी हो, आप घर बैठे भी अपनी लीला का, इस हापुड़ में होने वाली, आपके नगर में होने वाली लीला का आप लोग आनंद ले सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब यहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी चल देते हैं आगे वनों में। इस वर्ष 24 तारीख को रावण का पुतला दहन का कार्यक्रम आतिशबाजी सब जानते हैं भव्य रूप से इस वर्ष होगा। 25 तारीख को भगवान का राज्याभिषेक एवं इस वर्ष प्रथम बार हापुड़ नगर में प्रथम बार यहां पर राजगद्दी के बाद लीला का विश्राम हो जाता है, लेकिन राजगद्दी के बाद 25 तारीख को लव कुश लीला का आरंभ होगा, जो 26 तारीख को भी दिखाई जाएगी और 27 को मनोहारी दृश्य ब्रज के कलाकारों के द्वारा आपको दिखाई जाएंगे। तो लव कुश चरित्र आपको दिखाया जाना है 25 तारीख और 26 तारीख में। लव कुश लीला वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो प्रथम बार आपकी हापुड़ नगर में वह लीला होगी। अधिक से अधिक उस लीला का मंचन देखने के लिए आप लोग बना रहे हैं और वृंदावन से लगातार 2017 से आ रही हमारी टीम का आप उत्साह वर्धन करने की कृपा करें। और जिन लोगों ने, मैं पुनः कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पवन देव चतुर्वेदी के नाम से यूट्यूब पर चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको मैंने दर्शन दे दिया, आपके परिश्रम का फल आपको मिल जाएगा। सही कह रहे हो ना भगवान? आइए भगवान, आइए इधर। इतनी दूर से चलकर आए हैं, हारे थके हुए हैं। ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। मैंने खा लिया, आपने खा लिया, बात बराबर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैं जा रहा था ब्रह्मधाम को, मैंने सोचा कि यदि आप आ ही रहे हैं तो क्यों ना दर्शन देकर कल्याण कर दिया जाए। सत्य कहता हूँ नहीं भगवान? जाते रहे विरंच के धामा, सुने श्रवण बन हे रामा, नाथ सकल साधन में ही ना कीनी कृपा जानी जन दीना। मैं तो किस प्रकार से आपका भजन पूजन कीर्तन करूं, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, इसीलिए ब्रह्मधाम को जा रहा, किंतु आपके दर्शन हो गए। अब प्रभु आप एक कार्य कीजिए। और सर्वंग मुनि सीता अनुज समेत प्रभु नीलजात तनुषा, मम ही अपसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम, मम ही अपसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बड़ी जोर की ठंड लग रही थी भगवान, इसीलिए सब कुछ उठाया और चल दिया ब्रह्मधाम के लिए। अब आप एक कार्य कीजिए भगवान, आप स्वयं भैया लखनलाल जी एवं माता जानकी जी सहित आप मेरे समक्ष रहें, मेरे हृदय में विद्यमान रहें और मैं ब्रह्मधाम की ओर जाता हूँ। एवं वस्तु मेरे सामने तो खड़े होइए भगवान, एवं वस्तु क्या होता है? और भगवान आगे की वनों को चले। आज बड़ी सुंदर लीला, अभी यहाँ सर्वंग जी के दर्शन, सुतीक्षण जी के दर्शन, भगवान पंचवटी जाएंगे गीतराज से मिलकर और भगवान श्री राम
सूर्पनखा वहां पर आएगी। सूर्पनखा की नाक कटने की लीला का मंचन आज आप यहाँ पर देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अरे भगवान, कहाँ चल दिए? अभी तो मैं अपने धाम को गए नहीं, ब्रह्म धाम को गए नहीं और आप चल दिए। आप खड़े तो रहिए, इधर भी खड़े रहिए, इधर भी खड़े रहिए। जब मैं चला जाऊं तो आप चले जाना। भगवान आगे की ओर चले। कुछ संत जन मिले। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी पुनीत लाग दाया, पूछा पुनीत लाग अपदाया। कुछ संत जन मिले। कुछ तो सत्य थे, कुछ वास्तव में केवल फुलका फाड़ा थी जो खाती और पड़ी रहती थी। ऐसे संत आलसी पड़े हुए थे। भगवान समझ गए सबको देखकर इनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तो केवल एक कार्य किया जाए कि हम ही ऐसा कोई व्रत कर लें, ऐसा कोई नियम कर लें कि इन भूमि को निशाचरों से हीन कर दें। भगवान ने ऐसा प्रण लिया उस श्वेत पर्वत को देखकर। हे पूज बरो, यह सफेद सफेद हड्डी का पार्ट यह सब क्या है? हे प्रभु, राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खा कर उन्हों की हड्डियां हैं ये ऋषि मुनियों की। प्रभु तुम मुझे सिखा दो, मैं कर देता हूँ। हे पूज्यवर, मैं आज से दशरथ नंदन राम यह भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ। शरीर करो में भुज उठाए पद की, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख। हे पूज करो, ये गौ ब्राह्मण कर्ज उठे। वीरा तुम सुनो प्रतिज्ञा को, आकाश सुने, भूलो शुक्ले, नवमंडल सुने, प्रतिज्ञा है। मैं भुजा उठा प्रण करता हूँ, आज से यही है काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं। दशरथ नंदन नाम मेरा, मैं भुजा उठा करके यही प्रण करता हूँ कि आज से इस पृथ्वी को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। और फिर आनंद लेने लगे। और दूसरी ओर एक अगस्त मुनि का शिष्य निकल कर आया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, जय जय राम हरे। सुदीक्षण रति भगवाना, जय जय राम हरे। और जय जय मेरे राम, जय जय प्यारे राम। मेरे राम जय राम पद सेवक, जय जय राम हरे। सपने उबार बरु सिंह देवक, जय जय राम सुदीक्षण, जब से गुरुदेव भगवान अगस्त मुनि ने आश्रम से हमको निकाला है, तब से मन में यही लगन रहती है किसी भी प्रकार भगवान के दर्शन हो जाए, उनकी कृपा हो जाए। भगवान सुदीक्षण ने सारे संसार से सब नाते तोड़ लिए, सब संसार से ध्यान हटाकर अब लगन तुमसे लगा बैठे।
हूँ। कोई कहता है मुनि महात्मा के सत्संग में नारायण मिलेंगे, कोई कहता है मंदिर में मिलेंगे, किंतु मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ नारायण, मुझे सच्चा सुगम मार्ग बता दो तो क्या जाएगा। मुझे सच्चा सुगम मार्ग बता दो ये तो क्या होगा। जिससे मिलता हूँ वही कहता है तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सबसे तू कहता है तू मेरा है, तू मेरा है। सभी लोग मुझे भरमा रहे हैं, किंतु मैं आपसे पूछता हूँ नारायण, मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ। ये सब झगड़ा मिटा दो तो क्या जाएगा। आपका हमारा एक नाता भी है, संबंध है। मैं संसार का सबसे बड़ा पापी और आप संसार के सबसे बड़े पाप हटता हो। मैं नामी पापी भगवान और नामी पाप हरि तुम हो। जब मैं पापी हुआ और पाप हरण करने वाले आप हुए तो फिर पतित पावन का ये रिश्ता निभा लो तो क्या जाएगा। भगवान आपसे आशा लगाई है, आप सभी महात्माओं की कुटिया पर जा रहे हैं, क्या सुदीक्षण को दर्शन नहीं देंगे। दीन बंधु, मैंने जो कानों से सुना है आपकी एक ही आन है, बान है, मर्यादा है कि आप उस भक्त को कभी नहीं भूलते जो आपको छोड़कर किसी और से ध्यान नहीं लगाता। मैं आपको कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं भगवान। आप सुदीक्षण की क्यों नहीं सुनते भगवान। एक सत्या कर देते हैं सुदीक्षण जी। श्री राम जी, क्या आप मुझ जैसे 60 भक्त पर भी कृपा करेंगे क्या। वीर बंधु, मैं किसको क्या बताऊं, कहाँ जाऊं तुम्हें ढूंढने, तुम कहाँ मिलोगे। कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो यही विचार है, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लो वहीं मैं रहूंगा। बंधु, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सहित अनुज मोय राम
मिल गए निज सेवक की नाई। भगवान श्री राम जी उनको पीछे से देख रहे हैं, छुप छुप कर देख रही है, बैठी नहीं है। पर भी जब देखा कि वह समाधि में लीन हो गए, तभी भगवान श्री राम जी तब रघुनाथ निकट चलिया, देखी दशा निज जन मन भाई। खबर कर दो रघुनंदन को, कड़ा में मग में दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, कड़ा लुकाई छुप छुप के देखते हैं, दुपक दुपक कर सुदीक्षण को देखते हैं कोने में होकर। खेल तमाशों में मेरा तोड़ तोड़ मन जाए। खेल तमाशों में मेरा तोड़ तोड़ मन जाए। भजन भजन रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मेरे राम रूप के दर्शन हो रहे हैं, क्यों नहीं मुझे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराने चाहिए। भगवान श्री राम जी ने जैसे ही उनको धनुष बाण लेकर दर्शन दिए, तभी अरे मुनिय को लाए उठा तब कैसे, कलहीन मन फन कर जैसे। बहुत समय से आस लगाई, आप सब मुनि महात्माओं की कुटिया पर जा जाकर दर्शन दे रहे, और सुतीक्षण ने आपका क्या बिगाड़ा? सुतीक्षण के समय में इतनी देर क्यों लगाई? आइए विराजिए प्रभु। कहे मुनि सुन प्रभु विनती मोरी स्तुति करो, कवन विध तो। भगवान आप मेरी विनती को सुनिए, किंतु सुतीक्षण तू विनती क्या करेगा? भगवान मैं आपके ज्ञानवान भक्तों ऐसी विनती तो जानता नहीं। दीन बंधु आपसे यही प्रार्थना है, आप माँ जानकी भैया लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदैव निवास कीजिए। निश्चर कर परुत मृग राजा, त्रातु सदा खग मृग वारा।
राक्षसों के समूह यदि हाथियों के झुंड के समान है तो आप मेघराज सिंह की तरह निर्भय होकर उन राक्षसों के झुंडों को विलीन कर देते हैं और अपने भक्तों के बंदूकी हृदय में सदैव निवास करते हैं। मेघराज सिंह की तरह जिस तरह वह जंगल में राज करता है। जो कौशलपति राजीव नयना करहु सुराम हृदय जो प्रभु अस अभिमान जाय जन मोरे मैं सेवा कर रघु पति पति मोरे जो कौशल्या सिंहुद्र कौशलाधिराज रघुनंदन मेरे हृदय रूपी भवन में आप निवास कीजिए और मेरे मन से ये अभिमान कभी नहीं जाए मैं तो आपका सेवक हूँ और आप मेरे भगवान। परम प्रसन्न जाने वर मोही जो वर मांगो दियो सो तो ही। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न मान करके जो वरदान तुम्हें चाहिए मैं वही तुम्हें दूंगा। हे प्रभु मैं बड़ी कबहु न जाचा समुझ न परई झूठ का आप करें सुनिक्षण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं तो जानता नहीं वरदान कैसा होता है क्या होता है। मैंने कभी किसी से कोई वरदान मांगा नहीं न मुझे कोई वरदान मिला। मुझे तो यह भी नहीं पता वरदान झूठा होता है कि सच्चा होता है। फिर भी आपको जो अच्छा लगे भक्तवत्सल दीन बंधु दीनानाथ भगवान जगन्निता जगन्नाथ परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर जो आपके मन को अच्छा लगे वो वरदान दे दीजिए। आइए ठीक है, मैं तुम्हें अपनी अमृत भक्ति प्रदान करता हूँ। अविरल भगति विरत विद्या न हो सकल गुण ज्ञान निधाना। भगवान आपने मुझे अपनी अविरल भक्ति का वरदान दिया मैंने ले लिया। ये वरदान तो आपने अपनी इच्छा से दिया था। अब एक वरदान मैं मांगता हूँ वो मुझे आप दीजिए। सा वरदान आप माता जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा जिस तरह निवास करता है उसी तरह सदैव मेरे मन में निवास कीजिए। भक्ति का वरदान आप मुझे दे ही चुके हैं, अब एक और प्रार्थना करती हूँ। आप तो ये कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन मैं दे देता हूँ एवं वस्तु। जय हो। एक बात और बता दें भगवान, आप यहाँ तो आए हमारी कुटिया में, यहाँ से आगे अब कहाँ जाएंगे? हम अगस्त ऋषि के यहाँ। अगस्त ऋषि के यहाँ जाएंगे, मेरा काम बन। भगवान अगस्त ऋषि मेरे गुरु थे, मैंने उनके लिए अपराध किया, उन्होंने मुझे दंडित करके आश्रम से निकाल दिया। यह भी एक कहानी है, रास्ते में सुनाता चलूंगा। आप तो वहाँ जा ही रहे, मेरा भी काम बन जाएगा, मुझे गुरु गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। क्यों नहीं, शीघ्र काशी चलिए। लेकिन अगस्त मुनि ने तुम्हें दंड क्यों दिया इसका भी कारण बताते चलिए। बिल्कुल बताऊंगा, आइए भगवान। एक बड़ी दुख भरी कहानी है। एक बार हमारे गुरुदेव अगस्त ऋषि जी दंडकारण्य के सभी तीर्थों का भ्रमण करने गए और उनके पास सिंहासन था ठाकुर जी का
उसमें 108 शालिग्राम भगवान थे। नित्यपति एक सेवक उस सिंहासन को सिर पर रखकर उसके लिए पहुंचाना है। हम चले, शालिग्राम भगवान को सिंहासन को लेकर चले भगवान। तो क्या हुआ, रास्ते में बड़ा ही सुंदर बगीचा दिखा। बगीचे में हम बैठे तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हवा चलने लगी तो हमको नींद आ गई। हम सो गए। बहुत विलम्ब हो गया। अब हमें ध्यान आया, अब गुरुजी तेरी सोटा से पिटाई करेंगे। और जब मैं जगा तो मुझे भूख भी लगने लगी। भगवान, मैंने ऊपर देखा, ऊपर जम्बू फल जामुन का पेड़ था। मन में इच्छा थी कि जामुन कैसे मुझे मिल जाएं। बहुत उछला कूदा, पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, नहीं चढ़ पाया। तब मैंने कहा भगवान, अब भक्तों के काम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। हमने एक शालिग्राम भगवान उठाए और पेड़ पर जामुन पर निशाना मारा तो जामुन गिरी हमारी झोली में और शालिग्राम चले गए। उसके पीछे एक तालाब था, उसमें हमने एक जामुन खाई। अब जामुन ऐसी मीठी थी भगवान, एक जामुन खाते ही भूख और बढ़ गई। हमने दूसरे शालिग्राम भगवान उठाए, फिर निशाना लगाकर मारा, एक जामुन और आ गई। हमने वो जामुन खा ली और शालिग्राम भगवान फिर साथ तालाब में चले गए। एक एक करके हमने 108 शालिग्राम भगवान को सरोवर में फेंक दिया और 108 जामुन हमारे पेट में चली गई। अब ध्यान आया, सुतीक्षण, अब जब गुरुजी पूछेंगे सुतीक्षण हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं, क्या जवाब दूंगा। तो फिर मैंने डर छोड़कर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा और 108 सुंदर सुंदर जामुन तोड़कर सिंहासन में रख ली भगवान। और मैं अगले पड़ाव पर पहुंचा। पहले गुरुजी बोले, सुतीक्षण इतनी देरी क्यों लगाई। मैंने कहा गुरुजी अपराध हो गया, मार्ग में विश्राम कर लिया। लाओ शालिग्राम भगवान को लाओ, हम सेवा करते। अब भगवान क्या हुआ, जैसे ही गुरुजी ने एक शालिग्राम भगवान उठाए, उन पर जल चढ़ाया और जैसे ही कपड़ा से पहुंचने लगे खड़ी मत रही तो फिर गुठली बोली सटक और छिलका बोला पटक। गुरुजी बोले, सुतीक्षण ये क्या है। मैंने कहा गुरुजी, जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे, कोई एक जामुन गिर गई होगी। गुरुजी बोले, कोई बात। दूसरे शालिग्राम भगवान उठाए, एक एक करके 108 शालिग्राम गुरुजी ने उठाए और जैसे ही जल चढ़ाए और कपड़े से रगड़े, छिलका बोले पटक और गुठली बोले सटक। सुतीक्षण बोले, सुतीक्षण से बोले गए। महाराज जी बोले, अरे सुतीक्षण ये तूने क्या किया। सीताराम 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 गाए जा, भक्ति में भगवान के तू अपना मन लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, भक्ति में भगवान के अपना मन लगाए जा। भक्तों का वो प्यारा है, सब जग का उजियारा है। भक्तों का वो प्यारा है, सब जग का उजियारा है, दीनों का सहारा है, उसको लगाए जा। को सेला ईश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। महाराज
भगत। सुतीक्षण, क्या रे? तुझे हमने आश्रम से निकाल दिया था, फिर तू पुनः आश्रम को क्यों लौटाया? हमने तुमसे पहले ही कहा था, जिस दिन गुरुजी आपने कहा था जिस दिन मेरे भगवान को लेकर आए उस बार ही आना। तो भक्तवत्सल गुरुदेव भगवान, दीनबंधु दीनानाथ, कौशलाज राज, रघुनंदन श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी, मैं तीनों को आपके समीप लाया हूँ। क्या कहा सुतीक्षण? तुम मेरे प्रभु को अपने साथ में लेकर आए हो, कहाँ है मेरे भगवान? गुरुदेव भगवान, यदि आप मुझे आश्रम से नहीं निकालते तो मुझे गोविंद के दर्शन कैसे होते? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किंतु ये सुतीक्षण तो पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेगा। अवसो मंत्र देह प्रभु मोहि जय प्रकार, मारो मुन द्रोही। आप देख रहे हैं भगवान श्री राम जी अब वनों में पंचवटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर लंका नरेश रावण की चौकी के साथ सीमा आरंभ हो जाती है। अगस्त मुनि जो घड़े के समान दिखाई देने वाले कुंभज मुनि थे, उनके पास प्रभु श्री राम आए हैं। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, इस वर्ष श्री राम लीला समिति रजिस्टर हापुड़ ने कितना सुंदर कार्य किया है कि ऑनलाइन आप लोगों को घर बैठे भगवान की लीला का मंचन दर्शन दिखाई दे। तो YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दर्शन कराए वाले नाम से चैनल है पवन देव चतुर्वेदी। जो लोग YouTube के माध्यम से घर बैठे अपनी टीवी पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर भी लीला का आनंद लेना चाहते हैं, देश विदेश जहां भी हो दुनिया में, तो ऑनलाइन लीला की व्यवस्था आप लोगों को दिखाने की यहाँ की गई है, जिसमें YouTube चैनल है कौशल किशोर कथा के नाम से पवन देव चतुर्वेदी। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। घर बैठे हापुड़ में होने वाली लीला का आप लोग आनंद ले सकते हैं। और भगवान श्री राम जी मंत्र मांगते हैं, मुझे ऐसा मंत्र दो। अगस्त मुनि उनको सहज में ही वह मंत्र प्रदान करते हैं जिनसे निश्चरों का वध हो सके, और मुनिनाथ उनको पंचवटी पर जाने की आज्ञा देती है। हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंचवटी पर जाओ, पावन पंचवटी। हे भक्तवत्सल भगवान, आप मुझसे कोई स्थान पूछ रहे हैं यहाँ आप निवास कर सकें। हे भगवान, आप जिस मनोरथ को लेकर आए हैं उस मनोरथ को भी पूर्ण करना चाहते हैं, तो यहाँ से ही थोड़ी दूर समीप में एक पंचवटी नामक सुंदर स्थान है। आप वहाँ पर छोटे भैया लक्ष्मण जी के सहित, माता जानकी जी के सहित निवास कीजिए और सभी साधु महात्माओं को प्रदूषण जैसे दुष्ट निशाचरों से मुक्त कीजिए। क्यों नहीं, आज्ञा कर। जय जय राम हरे सिया राम हरे, मेरे राम तुम आज घर को गए। राज से भेंट भई बहुविध प्रीत दृढ़ाय, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम छाय।
गोदावरी निकट प्रभु लगे परम ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कुमार और यहाँ पर चढ़कर पूछना चाहिए। ऐ राजकुमारों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। हम दोनों भाइयों का नाम है। हमारे साथ में स्त्री है, उसका नाम सीता है। लेकिन आप पूछने वाले कौन हो? तुम दशरथ जी के पुत्र हो, तब तो तुम मेरे भतीजे लगते हो। वो कैसे? जब तुम्हारे पिताजी युद्ध के लिए गए थे तो मैंने उनको अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध कराया था। तब से उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई मान लिया था। क्यों नहीं? तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐ राजकुमारों, आज से रहने के लिए स्थान भी बतला दीजिए। तुम इस पंचवटी पर निवास कर सकते हो। मैं बाहर तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। क्यों नहीं? और इस प्रकार वह पक्षियों के राजा गीध राम जी को पंचवटी पर सुरक्षित छोड़कर, पंचवटी आज महाराष्ट्र में, भारत क्षेत्र में, महाराष्ट्र में नासिक प्रांत में है, नासिक नगर है। लक्ष्मण जी के लिए कुर्सी लगवा दी जाए एक और इधर मंच पर। भैया एक बच्ची खो गई है जो बहुत तेज रो रही है, लगभग उम्र 4-5 साल की दिखाई दे रही है। इस बच्ची के यदि किसी को भाई किसी की बच्ची खो गई हो तो उस बच्ची को यहाँ जो कैंप बना हुआ है यहाँ से प्राप्त कर ले भैया, वहीं ले जाए, कैंप पर ले जाए। वहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी है, वहीं पर इस बच्ची को ले जाया जाए जिनकी भी बच्ची हो। भाई मेला में फर्श खो देना। मोबाइल तो कर कोई खोएगा ही नहीं, हम भी जानते हैं मोबाइल नहीं खोने वाला, वो बड़ा ध्यान से रखता है आदमी। लेकिन बच्चों को मत खो के जाना हमारा निवेदन है, क्योंकि बच्चे बड़े अनमोल हैं और बच्चे यदि खो गए तो मिलते नहीं है, इसलिए हमारा निवेदन है। अभी मेला बहुत बड़े रूप से ये बनेगा, तो यहाँ पर ऐसा न करें। बार बार अनाउंस भी हम नहीं कर पाएंगे, खोया माया केंद्र नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को बहुत संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें अपनी सब चीज़ को। और जो बच्ची खोई है मेरे पास अनाउंस के लिए आएगा, उस बच्ची को वहाँ प्रधान कैंप के यहाँ ले जाएं, महामंत्री कैंप के पास ले जाएं। अनुराग जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अनुराग जी लक्ष्मण जी के लिए कुर्सी का प्रबंध करते हुए मुझे आवाज़ आ रही है, एक कुर्सी और मत लगवा दीजिए, बीच में लगवा दी जाए, केवल बीच में। सुपन रावण की पहिनी, सुपन रावण की पहिनी, कष्ट हृदयता ऋण जस अहिनी, कष्ट हृदयता पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा,
देखो विकल भई उगल कुमारा। ये माइक स्टैंड में हो भैया, ये माइक स्टैंड हटवा दें, कैमरे में दिक्कत दे रही है। यदि कोई चीज कैमरे के फोकस में दिक्कत देती हो तो आप बता दिया करें, वो चीज हटा दी जाएगी, बीच वाले खासकर से। अरे बहना मनवा में पूरनवासी अब तक ना आए मेरे बार। बहना अखियाँ है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरनवासी अब तक ना। एक 5-6 साल की बिटिया है, वासी अब तक ना आए मेरे बार। शाम घटा फिर आई, शाम घटा फिर आई, शाम घटा फिर आई, शाम घटा फिर आई। सावन का महीना पवन करे शोर, जराए से दूर जैसे बनवाना मनवा में पूरनवासी अब तक ना आए मेरे बार। पंचवटी सो गई एक बारा, इस लंका में रहते रहते मुझे काफी समय हो गया। क्यों ना आज मैं कहीं घूमने चलती हूँ, परंतु ऐसी जगह क्या हो सकती है जहाँ पर मोर नाचते हो, जहाँ पर चिड़िया चहकती हो, जहाँ पर तरह तरह के बाग और फूल हो। ऐसी जगह क्या हो सकती है? क्यों ना आज पंचवटी चलती हूँ। हाँ, आज तो मैं पंचवटी ही चलती हूँ। लंबा है सफर, कोई साथी चाहिए, और दुल्हन है अकेली, कोई बाराती चाहिए। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? बड़े सुंदर ही राजकुमार बैठे हुए हैं। क्यों ना चल करके इनसे कुछ बात की जाए। परंतु सुंदरी, तुम वहां कैसे जाएगी? तू अपना
मन का प्रस्ताव उनके सामने कैसे रखेगी? चल हट पगली। अरे धैर्य को धारण कर और उनके पास चल। क्या पता तेरी बात वहां पर बड़ी ही क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? आपने मुझे सुंदरी कहकर पुकारा। इस नाम से आज तक मुझे किसी ने नहीं पुकारा और आप मुझे सुंदरी बोल रहे हैं। अजीब, एक बार और कहिए ना। अजीब प्रणाम। अजीब, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ? क्यों नहीं, अवश्य बोल सकती हूँ। देख लो, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। अच्छा, हाँ तो बोलिए। अच्छी, क्या आप मुझसे वो करेंगे? सुंदरी, मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझा सुंदरी। आप इतने नादान भी मत बनिए। तुम सब पुरुष वो करेंगे। सुंदरी, आप क्या प्रस्ताव लेकर के आई हो? मैं कुछ समझा नहीं। आप इतने भी नादान मत बनिए। आपका कहने का तात्पर्य क्या है? समझाती हूँ, समझाती हूँ, समझाती हूँ। अच्छी, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच क्या होता है? पता तो होगा ना? नहीं सुंदरी, तुम बतलाओ क्या होता है? आपको नहीं पता? नहीं। क्या आप मुझसे बोल दो? क्यों नहीं, अवश्य बोलिए। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? सुंदरी, ये मैं आपसे कभी नहीं कर सकता। जो यह प्रस्ताव लेकर के आई हो, इसको तो मैं आपको कभी भी पूरा नहीं करूँगा। क्यों? ऐसी मुझ में क्या कमी है जो आप मेरे साथ विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं? क्योंकि सुंदरी, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य को माता बहन के समान मानता हूँ। अच्छा, मैं विवाहित हूँ सुंदरी। आप विवाहित हैं? हाँ। तो क्या हुआ? राजाओं महाराजाओं के तो अनेक विवाह हुए हैं। अरे, ये रानी बनेगी तो मैं महारानी बन जाऊंगी, ये महारानी बनेगी तो मैं पटरानी बन जाऊंगी। परंतु विवाह तो आपको मुझसे करना पड़ेगा। नहीं सुंदरी, हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं। बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी आज्ञा है, पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्यपुत्र आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। यह हमारा धर्म है कि हम एक ही स्त्री से विवाह करते हैं। अच्छा, हाँ। नहीं मालूम? नहीं तो सुनिए, मैं तो है बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत धूमधाम से श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। इसमें लाइव लीला का मंचन भी आप लोग देख रहे हैं और लव कुश चरित्र का भी मंचन होना कमेटी के द्वारा निश्चित किया गया है। उसी श्रृंखला में नित्य कोई ना कोई हमारे अतिथिगण आती हैं, सम्मानीय जन आती हैं, कमेटी उनका स्वागत करती है। आज हमारे इसी मेला में श्रीमान लोकसभा के सांसद महोदय एवं हमारे विधायक सदर हापुड़ के हमारे जो एमएलए हैं वो भी पधारे थे, उन सबका स्वागत हुआ। इसी श्रृंखला में आज हमारी बहन डॉक्टर श्रीमती कीर्ति शर्मा जी, वाइफ ऑफ श्रीमान अजीत शर्मा जी, उनका यहाँ रामलीला में पधारे हैं।
उन डॉक्टर साहिबा का एवं उनकी पतिदेव का, श्रीमान अजीत शर्मा जी एवं बहन श्री कीर्ति शर्मा जी का, यह रामलीला कमेटी और रामलीला मंडल बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है कि आप भगवान श्री राम से जुड़े रहें। भगवान श्री राम केवल हमारी आस्था के प्रतीक नहीं, अपितु भगवान श्री राम धर्म के प्रतीक हैं। तो आपका पढ़े प्रधान जी के द्वारा और हमारे द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। मैं पुनः आपको अवगत कर दूं, यहाँ सूर्यका का मंचन आप देख रहे हैं। कल यहाँ खरदूषण दूसरा के वध की लीला रावण के द्वारा मारी माया का मारीच को माया मृग बनवाना, सीता हरण की लीला का मंचन आप लोग यहाँ कर देखेंगे ठीक सायंकाल 8 बजे से, जिसका कि लाइव टेलीकास्ट कौशल किशोर कृपा चैनल पर एवं उसका डी लाइव यानी बाद में अपलोडिंग श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के चैनल पर किया जाना निश्चित हुआ है और वह हो रहा है। तो उन चैनलों को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बराबर भगवान श्री राम की जो लीला पहले हो चुकी है, श्री राम मनात आदि और आगे जो हो रही है या इस समय चल रही है, उन सबका आप आनंद लें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में। सूर्यका मैं पंचमढ़ी पर जाती हूँ, मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुवर को सब याद रचा, संग प्यार रचा, रघुवर मोसंग प्यार रचा, मोसंग प्यार रचाए, रघुवर मोसंग प्यार रचाए, तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुवर मोसंग प्यार रचा। भाई हमारे पति से भाई हमारे बनी चाहे तुम्हारे साले जी, मत जाए तुम्हारे साले और लंकपति से भाई हमारे, मन जाए साल तुम्हारे, बन जाए साल तुम्हारे, मैं बन जाऊं साल तुम्हारी, तुम मेरे बरतारा, मैं बन जाऊं नार तुम्हारी, तुम मेरे भरता, मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुवर को प्यार रचा। अजी आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। देखिए, जो आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो आपको इस जंगल में नहीं रहना पड़ेगा, लंका का महाराज बना दूंगी, महाराज। समझे राजकुमार? तुम वृथा में ही परिश्रम सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अगय कुमार मोर लगो भ्राता। सुंदरी, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण रहता है। अच्छा, आप वहाँ पर जाइए
और अपना प्रस्ताव उनके सामने रखिए। चलो मैं वहीं पर चलती हूँ। इनसे तो दाल मेरी गई नहीं, क्या पता वहाँ जाकर मेरा कुछ हो जाए। हाय, वो तो सांवला सा था, ये तो एक गोरा घोड़ा है। इनसे बात करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। लगता है तुम अब भी इनसे बात करती हो। अच्छी प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम। कहो क्या बात है? अरे जैसे मैं प्रणाम बोल रही हूँ आपको, आप मुझे ऐसे ही उत्तर दीजिए ना। क्यों दूं? लगता है ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहो ना, किसी ने रोक रखा है क्या? कह दूँ? कहो। पर मेरा दिल बड़ा अरे जब दिल धड़क रहा है तो चली जाओ यहाँ से, फिर क्या करने आई हो? करने तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर आप होने देंगे तभी तो। आप बात ही इस प्रकार कर रहे हैं जैसे गरम तेल में मिर्च डालना। क्या कहा तुमने? बात आप ऐसे कर रहे हैं जैसे गरम तेल में लाल मिर्च साबुत होती है ना, वो डाल दी हो। जो भी कहना है जल्दी करो, हमारा समय मत व्यर्थ करो यहाँ पर। अच्छा ठीक है। अजी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझसे और विवाह करना चाहती हो? हाँ, और किससे करूँ? एक बात बताओ, पूछो। लोग तो अपनी नेत्र बंद करके स्वप्न देखते हैं, क्या तुम अपने नेत्र खुले करके स्वप्न देख रही हो? सपने की कौन सी बात है? अरे ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस काया को देखकर मोहित तो हो ही जाएंगे। सुनो, मैं तुमसे विवाह कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं रघुनाथ जी के चरणों का एक छोटा सा दास हूँ। पराधीन होने के कारण तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं रघुनाथ जी का दास हूँ, दास। क्या कहा? हाँ। तुम छोटे से दास हो? हाँ। अरे नहीं, ये तो मुझे गलत जगह पर भेज दिया उन्होंने। चलती हूँ दोबारा उन्हीं के पास। बिल्कुल गलत जगह पर आई थी, दोबारा मत आ जाना। वो तो देखेंगे। हाँ जाओ। पुन फिर राम निकट सोइया। अजी प्रणाम। प्रसन्न रहो सुंदरी। हाय सुंदरी, जब आप मुझसे यह सुंदरी नाम प्रयोग करते हैं ना, तो मानो मेरे कानों में कोई अमृत सा घोल रहा। अजी, क्या हुआ सुंदरी? आपके जो वहाँ पर छोटे भाई बैठे हैं, पता नहीं मुझे भाई है या दास है, परंतु वह तो आपका एक तुच्छ दास बता रहे हैं। नहीं सुंदरी, वह कोई दास नहीं है, वह मेरा छोटा भाई है। नहीं, मैं दास से विवाह करके किसी की दासी नहीं बनना चाहती, मैं तो महारानी बनूं। वह दास नहीं है, मेरा छोटा भाई है। उसने आपसे प्रथा में ही बोला होगा। जाओ, वहीं जाओ। दोबारा नहीं जाऊं? हाँ ठीक है, मैं उनके पास पुनः चलती। जिंदगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोती हूँ कि मेरा दिल गया। अरे तुम क्यों हंसते हो? तुम्हें क्या मिल गया? अजी प्रणाम। फिर से आ गई तुम? हाँ, फिर से आ गए। अब क्या बात है? वह तो बोल रहे हैं कि वह मेरा दास नहीं, छोटा भाई है। देखो सुंदरी, तुम अपना समय मत बर्बाद करो यहाँ पर।
तुम्हें एक बार मैं प्रेम से समझा चुका हूँ कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा बैठो तो सही। क्यों? अरे बैठो तो सही। तुम कहोगी तो मैं बैठूंगा। बैठो तो सही। क्या काम है? विवाह के बाद भी तो बैठना और उठना पड़ेगा। तो मुझे विवाह ही नहीं करना तो मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? अच्छा एक बात बोलो। बोलो। आप एक छोटी सी बात पूछो, जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है, और गौर से भी सुनिए। आप एक बात बताइए, आपका बड़ा भाई आपकी भाभी को लेकर इस घोर जंगल में रहते हैं। हाँ, क्या आपके मन में कुछ नहीं होता कि आपके साथ भी कोई हो? सुनो, यह सब वो व्यक्ति सोचता है जो कि अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान ना हो। ये सब वो व्यक्ति सोचते हैं जो इस संसार की काम वासना में लिप्त रहते हैं। परंतु मैं भगवान के चरणों का एक दास हूँ और मेरा परम कर्तव्य बनता है प्रभु की सेवा करना। सेवक सुख जहामान विकारी व्यसनी धन शुभ गति विचारी। क्योंकि सुनो, यदि एक सेवक सुख की कामना करे तो वह उसके लिए कभी संभव नहीं है, और एक भिखारी यदि सम्मान की चेष्टा करे तो वह सम्मान भी उसके लिए संभव नहीं है। लोही जैसे चाचार गुमानी चाहते प्राणी। और सुनो, यदि लोभी यश चाहना चाहे, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने धन की लोभ में इतना मदमस्त हो जाता है कि वह सोचता है कि इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, परंतु उसे सामने वाला व्यक्ति सिर्फ उसके मुंह पर ही उसकी बड़ाई करेगा, परंतु पीछे उसकी बड़ाई कभी नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार मैं प्रभु का दास हूँ। दास होने के कारण उनकी सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ। और मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाल तेरे। आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। नहीं कर सकता। और मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाल तेरे। छोड़ आई लंका का राज, लखन लाल तेरे। तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाल तेरे लिए। तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। बाग भी छोड़े, बगीचे भी छोड़े।
मैं क्या क्या छोड़ कर आई हूँ आपके लिए। मैंने कहा था तुमसे छोड़ने के लिए। आपने नहीं कहा था, परंतु मुझे अपने लिए कोई वर तो ढूंढना था। तो ढूंढना था तो यहीं आके तुम्हें तुमसे कह रहा हूँ सुंदरी, प्रभु श्री राम के पास तुम जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। ठीक है, मैं दोबारा उनके पास चलती हूँ। कर में हसरतें नाकाम से जल जाती हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है उनका नाम मेरे नाम के साथ, न जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। अच्छी प्रणाम। प्रसन्न रहो सुंदरी। अच्छी, आपके भाई ने तो मुझसे दोबारा मना कर दिया कि वह मुझसे विवाह नहीं करेंगे। अजी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। नहीं सुंदरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं विवाहित हूँ। अजी, ऐसा इसमें क्या है जो मुझमें नहीं है? अरे ये तो एक मुरझाया हुआ फूल है और मैं कहाँ खिलती हुई गुलाब। अजी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको संसार के सारे सुख देने के लिए तैयार हूँ। नहीं सुंदरी, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप जहाँ से आई हो वहीं जाओ। अच्छा, तुम मुझे
करती हो तुम? लखन अजी, आप मान जाइए ना, आप मुझे अपनी भारिया बना लीजिए ना। नहीं सुनती, यह आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। अच्छा, तो ये इच्छा मेरी कैसे पूरी होगी, आप ही मुझे बता दीजिए। नहीं सुंदरी, हम पूरी भी नहीं कर सकते। देखिए, विवाह तो मैं आपसे कर ही जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों जी? ऐसा क्या करोगे सुंदरी? करने वाली तो मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु मैं आपसे बारंबार यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मुझसे विवाह कर दीजिए। जिसकी बातें इतनी बलवान है, भला वह तो और भी बलवान हो गई, इसलिए मैं आप पर मोहित हो गई। आप मुझसे विवाह कर लीजिए ना। सुंदरी, तुम प्रथा की बातें कर रही हो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आप जहाँ से आई हो वहाँ जा सकती हो। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें चंद्रमा सा निहारूं प्यारा। मुझे देखकर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें चंद्रमा सा निहारूं प्रिया। तुम मुझे देखकर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें चंद्रमा सा निहारूं प्यारा। ये हवाएं महकती हैं किसके लिए?
के लिए ये भंवर फूल पर गुनगुनाता है क्यों? तुम जरा ये बताने की कोशिश करो, तुम जरा ये बताने की कोशिश करो। मन के मोती लगाने उत्तर से जया तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, तुम्हें चंद्र माता निहार प्रिया, तुम मुझे देखकर मुस्कुराते रहो। और भला इस संसार में मेरे जैसी स्त्री कोई नहीं होगी जो अपने पति से बोल रही है, अपने होने वाले पति से बोल रही है तुम मुझसे विवाह कर लो। यह तो अच्छा नहीं लगता महाराज। सुंदरी, जहाँ से आई हो कहाँ जाओ? तब किसी आन राम पैदाई, रूप भयंकर प्रकट सभाई। जी प्रणाम। फिर से आ गई तुम? हाँ, मैं क्या करूं, आप हैं ही इतने प्यारे जो आपका प्यार मुझे खींचता 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 आपके पास ले ही आता। अब क्या कार्य है? जो कार्य मुझे पहले था वही अब है। तो वह कार्य तुम्हारा स्वप्न में भी पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसी मुझ में क्या कमी है? कमी? मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि क्या है तुम में कमी। अरे मूर्ख, एक बात अपने इन दोनों कानों को खोल के सुन ले। तुझसे तो वही पुरुष विवाह करेगा जो कि अपने कुल की मर्यादा को एक तिनके के समान तोड़कर फेंक दे। अरे पापनी, तू मुझसे विवाह करने की सोच रही है। इस संसार का कोई भी पुरुष तुझसे विवाह नहीं करेगा। यहाँ से चली जा, इसी में तेरा कल्याण है, अन्यथा उससे ज्यादा कल्याण हो सकता है। क्या कहा तुमने? मुझे दुष्ट, हाँ पापनी कहा? हाँ। अरे तुम दोनों भाइयों ने मुझे क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या हो तुम? अरे छोटा भाई कहता है बड़े के पास जाओ और बड़ा भाई कहता है छोटे के पास जाओ। अरे मैं कोई खुलेगा नहीं हूँ। अरे राजकुमारों, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो, पहले से भी अधिक सुंदर। अब तो विवाह कर लीजिए। क्या विवाह? मेरे छोटे भाई तुमसे अवश्य करेंगे, मैं उनसे बोल दूंगा। कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। पक्का? जाइए, आप वहीं जाइए। राजी से हामी भर लो, अरे अवध के कुमार देखो शादी तो कर लो। राजी से हामी भर लो, अवध के कुमार देखो शादी तो कर लो। अवध के कुमार देखो शादी तो कभी लगन दिन बार बार हो जाती है, कभी लगन दिन बार बार हो, और कोई भी हामी नहीं मरता इसकी काली काली आँखों में आंसू का बाल देखो, काली कर दो। ये कहे
क्या कहा सुंदरी? अजी प्रणाम। क्या? प्रणाम। क्या? प्रणाम। क्या? फिर से बोलो। अजी प्रणाम। वो प्रणाम नहीं सुंदरी, वो प्रणाम होता है। अच्छा जी। हाँ, अब कहो किस लिए आई हो? वही विवाह करने। विवाह करने? सुंदरी सच बताऊं, अब तो तुम पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। क्या बात है? हाँ, इस स्वरूप में पहले आती ना तो तुमसे विवाह कर लेता। अब तो कर लोगे? हाँ, जरूर विवाह करूंगा। फिर परंतु- देरी किस बात की? अरे देरी सुंदरी, करो। सुनो सुंदरी, सुनाओ। वो क्या है ना, अभी आपके श्रृंगार में कुछ कमी है। आपकी काजल नहीं लगा अभी, तो आपने कानों में कुंडल नहीं पहन रखे, इसलिए आप मेरे आसन पर बैठिए यहाँ पर। सर्वप्रथम मैं आपका श्रृंगार कर दूं, उसके बाद आपसे विवाह कर लूंगा। बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ। मना तो नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। आप प्रेम से बैठिए, हम आपका श्रृंगार करेंगे, उसके बाद आपसे विवाह करेंगे। सुनो सुंदरी सुनो, आप अपने नेत्रों को बंद कर लो, जिससे आपकी आंखों में काजल और अच्छे से लगेगा। लक्ष्मण अति लाघव हमारे साथ में नवीन जी, हमारे शुभम जी, श्रेयस जी और भी हमारे साथी जन जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी से हमारा निवेदन है कि मंच पर पधार कर भगवान की आरती का लीला का विश्राम करें। कल ठीक 8 बजे से हर दूसरा के वध की लीला, सीता हरण की लीला, लंका नरेश रावण के द्वारा सीता के हरण की लीला आपको दिखाई जाएगी। अब आरती करके लीला का विश्राम होगा। पंखे बंद कर दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। मेरे राम सहारा मेरा बन जाओ, मेरा राम सहारा मेरा बन जाओ, हम दीन जनों को अपना
कल्याण अच्युतम केशवम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरौ माधवौ गोपिकावल्लभौ जानकी नायकौ नाम लिख जाना रे प्रभु का नाम